जय हिंद। हम लोग आज पढ़ने वाले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या आखिरकार इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और फिर उसके बाद हम लोग बारी बार से उस टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक्स है प्रकाश की इसके भाग, उसके बाद प्रकाश और इसके गुण है, यानी प्रकाश क्या होता है, इसके गुण के क्या 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 होते हैं, प्रकाश स्रोत या कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं के प्रकार यानी प्रकाश के माध्यम से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, वो तो पढ़ेंगे किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद दीप्त, अदीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण के निर्माण कैसे किया जाता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पणों के गुण क्या होता है, उनके बीच अंतर पढ़ेंगे। उसका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं, या कितने प्रकार का होता है, प्रकाश के परावर्तन से क्या लाभ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन से संबंधित कुछ बातें, परावर्तन से संबंधित कुछ बातें होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर पढ़े हम लोग की छाया क्या होता है, बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसके गुण क्या होता है और उनके बीच अंतर पढ़ेंगे हम लोग। फिर है गोलीय दर्पण में प्रमुख पद, गोलीय दर्पण में क्या क्या पद यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, इस समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या, यानी दो, आप लोग कभी सैलून में गए हो तो वहां देखे हो कि दो आगे और पीछे जो दर्पण लगा रहता है उनमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि विपरिवर्तन क्या होता है, पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण में किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, अवतल एवं उत्तल दर्पणों में प्रतिबिंबों का बनना, यानी अवतल दर्पण में कुल 6 गो प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल में बनते हैं 2 गो प्रतिबिंब, तो बनता कैसे है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि तीनों दर्पणों का उपयोग, समतल उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम होता क्या है, तीनों दर्पणों में पढ़ेंगे, समतल उत्तल और अवतल में चिन्ह परिपाटी का नियम किस प्रकार से लिया जाता है। उसके बाद R बराबर 2F यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होती है, तो ये रिलेशन होता है, इसका सत्यापन पढ़ेंगे दोनों दर्पण में, उत्तल में अवतल में, समतल में नहीं। ये हम आपको विशेषता जब पढ़ाएंगे ना समतल दर्पण के तो उस वहां पर बताएंगे क्यों नहीं ये प्रूफ होता है। उसके बाद दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र आप लोग देख रहे होंगे, ये दर्पण सूत्र, इसका सत्यापन पढ़ेंगे दोनों दर्पण में, समतल दर्पण में नहीं। उसके बाद है आवर्धन क्या होता है, आवर्धन सूत्र का सत्यापन कैसे करते हैं, आवर्धन सूत्र होता है उसका सत्यापन कैसे करते हैं। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। दर्पणों की पहचान कैसे किया जाता है, आपको दर्पण दे दिया तो उसको कैसे पहचान, तो 2 तरीका से हम लोग पहचान सकते हैं दर्पणों की। उसको पेरिस्कोप क्या होता है, इतनी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ लेना है, इसका हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, देखिए प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं सब प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। हम लोग प्रकाशिकी में 2 गो चैप्टर पढ़ेंगे, एक परावर्तन और एक अपवर्तन, और भी बहुत सारी घटनाएं जैसे ध्रुवन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, आप लोग इसके बारे में 12th में पढ़िएगा। यहाँ पर हम लोग क्या प्रकाशिकी क्या हुआ, इसे प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे में आपको हो गया परावर्तन, अपवर्तन, ऐसा प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है, विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, और भी बहुत सारी घटनाएं आती है जो प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है, ये सब आता है प्रकाशिकी के अंतर्गत। ठीक है, अब प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, ज्यामितीय प्रकाशिकी यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हम प्रकाशिकी नहीं लिखे हैं, और भौतिक प्रकाशिकी होता है। ज्यामितीय प्रकाशिकी क्या होता है, इसमें परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो ज्यामितीय प्रकाशिकी होता है इसे परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें परावर्तन से संबंधित हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं और अपवर्तन से संबंधित लेंसों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद तो भौतिक प्रकाशिकी, भौतिक प्रकाशिकी में विवर्तन, ध्रुवन और व्यतिकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। उसमें हम जानते हैं प्रकाश, यानी प्रकाश क्या होता है, लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको 1 नंबर का सवाल पूछता है। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आपको अगर एक अंधेरे कमरा में बंद कर दिया जाए तो आपको कुछ भी वस्तु नहीं दिखाई देगा,
और जैसे ही लाइट ऑन किया जाएगा तो आप देख पाएंगे। जैसे आपको हम यहाँ लाइट को ऑफ कर देते हैं तो आप लोग को बोर्ड पर शायद स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है। और जैसे हम लाइट ऑन करेंगे आप लोग हमको और बोर्ड पर अच्छे से देख पाएंगे। तो यह है प्रकाश के कारण। देखिए जैसे कोई भी इंसान भूखा रहने के कारण उसको क्या होता है कि एनर्जी डाउन कर जाता है, उसको बोलिए कि आप काम करो तो वो काम नहीं कर पाए क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। और जैसे वो खाना खाता है उसके बाद शरीर में एनर्जी बनता है और फिर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप अंधेरे में रहते हैं ना तो आँख को जो ऊर्जा चाहिए प्रकाश के माध्यम से वो मिलता नहीं है, जिसके कारण वो काम नहीं कर पाता है। और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो आंखों को ऊर्जा मिलता है, फिर उसके बाद काम करने लगती है। यानी हम समझें कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके मदद से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश एक तरंग है। तो कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग मतलब तो हल्फा, हल्फा जो होता है जो जैसे पानी में आप ढेला डालिएगा तो उससे हल्फा निकलता है, उसी को तरंग कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, अब देखिए प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे आप लोग तो देखे तो नहीं कि प्रकाश किस तरह से सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। एक कोशिश कीजिए आपको देखने के लिए। हम यहाँ पर आपको एक लाइट जला रहे हैं जिसमें लेजर लाइट, इसमें आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए हल्का हल्का आपको लाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गौर करेंगे आप, आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है कि जो हम ऐसे जला रहे हैं वो रास्ता में सीधी रेखा में लेजर लाइट है। ये लेजर लाइट आपको स्पष्ट रूप से तो दिख नहीं रहा है क्योंकि लेजर लाइट इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर लेजर लाइट जला रहे हैं और बीच में हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है कि सीधी रेखा में गमन करती है। ये सीधी रेखा यानी प्रकाश कैसी हुई, सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे क्या हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये पूछा है, एक नंबर पूछा था कि प्रकाश किस प्रकार गमन करती है, तो सीधी रेखा में। उसके बाद प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ता से गमन करती है उसको क्या बोलते हैं, किरण, जिसको इस तीर से के निशान से दर्शाया जाता है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश में दो नेचर होता है जिसको ड्यूल नेचर बोलते हैं। कौन कौन, कणिका सिद्धांत और तरंग सिद्धांत। कणिका सिद्धांत के बारे में न्यूटन साहब ने दिए थे। कौन दिए थे, न्यूटन साहब ने बताए थे कि भाई प्रकाश में कण भी होते हैं। और तरंग सिद्धांत के बारे में हाइगेन साहब बताए थे। कौन बताए थे, हाइगेन। आप लोग पढ़िएगा 12th में न्यूटन के कणिका सिद्धांत को बारे में बताइए, उसको सत्यापन पढ़िएगा। और फिर हाइगेन के तरंग सिद्धांत के बारे में आप लोग 12th में पढ़ना है। उसको पढ़ेंगे कि प्रकाश की गति क्या होती है। तो देखिए प्रकाश की गति सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, फिर गैस में होती है, फिर द्रव में, फिर होता है गैस में। निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं, यानी शून्य बोलते हैं। देखिए प्रकाश को नहीं बल्कि प्रकाश के कारण हम वस्तु को देखते हैं। देखिए प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। अभी आपको लेजर लाइट हम जब जला रहे थे तो बीच में स्पष्ट रूप से नहीं दिख ही नहीं रहा था, उसके जो कण होते हैं वो रास्ता बताता है, न क्या प्रकाश देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को नहीं बल्कि हम लोग प्रकाश के कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर, सूर्य से जब प्रकाश चलती है तो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। इसका बस स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में और पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में आगे। प्रकाश में ऊर्जा बंडल के रूप में रहती है। देखिए जब प्रकाश में ऊर्जा रहती है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, आखिरकार उसमें ऊर्जा रहता किस प्रकार का है, तो उसमें बंडल के रूप में ऊर्जा रहती है। उस बंडल का नाम क्या है, फोटोन। उस बंडल का ही नाम क्या है, फोटोन है। ठीक है, देखिए आगे। प्रकाश में पाई जाने वाली ऊर्जा, प्रकाश में ऊर्जा रहती है, को विभिन्न रूप में बदल भी सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल लगा करके उसमें जो प्रकाश पड़ती है उसके बाद विद्युत ऊर्जा बना देते हैं। सोलर सेल क्या करती है कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, तो उसको विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश से जो ऊर्जा निकली, देखिए यार विद्युत ऊर्जा में यदि बदल गया तो विद्युत ऊर्जा को कई रूप दे सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन गया, उसके बाद उसको ऊष्मा बना सकते हैं। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा, जैसे बैटरी में रहता है रासायनिक ऊर्जा रहता है तो उसको बनाया जा सकता है, क्योंकि आप चार्ज तो कर सकते हैं ना, बैटरी जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं और भी लाइट वाला बैटरी चार्ज करते हैं, तो हो गया रासायनिक ऊर्जा। देखिए अब पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या होता है, देखिए पहले स्रोत के बारे में जानिए। स्रोत का मतलब होता है कि मतलब उससे वो चीज निकलता है जिसका वो स्रोत है। जैसे प्रकाश का स्रोत होता है, प्रकाश निकले, जैसे फल वाला जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उससे फल निकलता है तो फल का स्रोत है। समझ गए, तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, लालटेन, दिया, सूर्य, तारा,
इससे से प्रकाश निकलता है, तो ये प्रकाश स्रोत है। अब ये थोड़ी ना प्रकाश स्रोत है, इससे जैसे मार्कर है, इससे प्रकाश थोड़ी ना निकलता है। आप लोग इसको प्रकाश निकालिएगा तो नहीं, तो ये प्रकाश स्रोत नहीं हुआ। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, कौन कौन? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखिए, ये जितने भी प्रकाश स्रोत है ना, जैसे टॉर्च, लालटेन, दिया, सूर्य, तारा, एक जुगनू भी सुनोगे, जुगनू से भी प्रकाश निकलता है, लेकिन वो भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। एक अलग से बात है, थोड़ा सा निकलता है, निकलता तो है ना। देखिए, इस पर गौर करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार कुछ ऐसे हैं जो प्राकृतिक ने बनाया ना भगवान ने बनाया है, और कुछ ऐसे हैं जो मानव ने बनाया है। तो जो भगवान यानी प्राकृतिक ने बनाया उसको बनेगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे क्या क्या हो सकता है? तारा, सूर्य और जुगनू, ये जो है आपको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। लेकिन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होगा? लालटेन, बल्ब, दिया, टॉर्च, ईटीसी। समझ गए? ये हो गया आपको क्या? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब आगे देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं के प्रकार। यानी प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं को कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, इसके माध्यम से वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अर्धपारदर्शी या पारभासी पदार्थ। देखिए, पारदर्शी, दर्शी मतलब देखना, और पार मतलब होता आर पार। वैसा पदार्थ जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब समझिए, अगर कोई वस्तु है उसका आर पार देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिससे आर पार प्रकाश किरण, जैसे आपको हम दिखाते हैं। देखिए, एक शीशा है, इस शीशा हम लेंस के कैमरा के सामने रखे हुए हैं, आप लोग हमको देख पा रहे हैं क्योंकि इससे प्रकाश किरण आर पार हो रही है। अगर दीवार के बारे में सोचे कि दीवार पारदर्शी है कि नहीं, तो दीवार पारदर्शी नहीं है, क्योंकि उसके बाहर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश किरण आर पार नहीं हो पा रही है। तो क्या दीवार पारदर्शी होगा? नहीं, वो होगा अपारदर्शी। ये शीशा क्या है? पारदर्शी है। आप लोग समझ गए? अब देखिए, ये क्या है? तो ये दर्पण आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दर्पण देख पा रहे हैं। ये दर्पण क्या होगा? इसे हम कब देख पा रहे हैं? देखिए, दर्पण का मैसे रख दिया, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा। कि क्या हो गया? अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा तो आपको एक लेंस दिखाई दे रहा होगा, लेंस है, ये लेंस है, इससे हमको देख पा रहे हैं, तो आप शायद देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये देख पा रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश किरण आर पार हो जा रही है। तो कैसा पदार्थ हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण देते हैं आपको। ये एक प्लास्टिक का कोई चीज बना हुआ है, इसे हमको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये अपारदर्शी है, इससे प्रकाश किरण पार नहीं हो रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। क्लियर? जैसे हवा, हवा का आर पार देख पाते हैं। निर्वात, चश्मा, पानी और शीशा। देखिए, पानी और शीशा को पारदर्शी करना आधा सही है, पूरा सही नहीं है, क्योंकि पानी की मोटी सतह होती है, आपको नीचे कहाँ देख पाते? जैसे आप लोग नदी या पोखरा में देखते हो उनकी पानी भरा रहता है, तो आपको नीचे दिखाई देती है कि मछली है कि पत्थर है, क्या है? तो नहीं। तो ध्यान देना है, पानी और शीशा की पतली सतह लिखना होगा। पतली सतह है तो हम लोग देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। आपको शीशा के बारे में करा के दिखाते हैं आपको। अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, कागज, ये सब तो नहीं दिख सकते हैं। ईंट हो गया आपको। अर्धपारदर्शी, देखिए, अर्ध मतलब आधा होता है और पारदर्शी मतलब आर पार, यानी धुंधला धुंधला जिसको आर पार देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? अर्धपारदर्शी। देखिए, अर्धपारदर्शी से बात स्पष्ट हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर अर्धपारदर्शी न देकर के पारभासी देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पारभासी से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इससे स्पष्ट हो जा रहा है, इसलिए पारभासी पर आप लोग ज्यादा जोर देंगे। पारभासी क्या होता है? तो वैसा पता जिससे हम लोग धुंधला यानी अधूरा वस्तु को देख पाएंगे, पूरी क्लीन नहीं देख पाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज को आप लोग रखिएगा ना तो आपको अधूरा दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जैसे घिसा हुआ शीशा, जैसे ये शीशा है ना, इस शीशा को हम क्या करते हैं? किसी चीज से पूरा पत्थर को लेकर पूरा रगड़ देते हैं, उसके बाद देखिएगा ना तो आपको धुंधला दिखाई देगा। इसका मतलब कि यदि शीशा को हम घिस दें तो उसके बाद जो पदार्थ बनेगा वो कैसा बनेगा? हम लोग को पारभासी यानी अर्धपारदर्शी। कुहासा, धुंध, आप लोग ओढ़नी या फिर मच्छरदानी होता है उसको देखिए, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, धुंधला दिखाई देता है, यानी कैसा हो गया? आपको अर्धपारदर्शी। देखिए,
हवा और निर्वात को छोड़ करके सब मोटाई पर डिपेंड करता है। जैसे शीशा, आपको दिखाते हैं। देखिए ये लगभग इतना मोटा शीशा है, 8 इंच का है। अब इसके बाद एक और शीशा में से रख दिए। आप लोग गौर कीजिएगा कि आखिरकार कितना स्पष्ट हम धीरे धीरे शीशा की मोटाई बढ़ाते चलेंगे। उसके बाद हमको देखते, गौर से देखिएगा। आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा हम धुंधला हुए होंगे। थोड़ा सा और करते हैं, ये हो गया। उसके बाद और करते हैं। अब हमको देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम। अब हमको देखिए, ये जो बीचे बीचे मोटाई पूरा में तो नहीं, देखिए तो इसमें हल्का धुंधला दिखाई देने लगा होगा। और देखिए जो शीशा नहीं उसके बगल के आप देखेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि हवा और निर्वात को छोड़ करके जितनी भी पदार्थ होती है जिससे प्रकाश किरण आर पार होती है वो मोटाई पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि हवा और निर्वात को छोड़ करके जितने भी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश किरण आर पार कर जाती है वो मोटाई पर डिपेंड करती है, चाहे पानी हो चाहे शीशा है। इतना समझ गए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आगे क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।